ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि अगर वो काफी प्रॉमिसेस कर लेंगे तो लड़की वापस आ जाएगी। वो सोचते हैं I'll change, I'll do better, I'll never hurt you again, तो उसका दिल पलट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, लड़की प्रॉमिसेस से वापस नहीं आती, वो वर्ड से वापस नहीं आती। वो तभी लौटती है जब उसे आपकी कमी महसूस होती है, जब वो आपके बदलाव को देखती है, जब उसे रियलाइज होता है कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वो इंसान अब है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर मर्द ये समझ ही नहीं पाते। ये गेम कन्विंसिंग का नहीं है, ये गेम चेंज का है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ड्रामा नहीं, ये एवोल्यूशन है। और जब आप सच में बदलते हो तो सिर्फ वो ही अपने फैसले पर डाउट नहीं करने लगती, बल्कि आप भी सोचने लगते हो, क्या वो सच में डिजर्व करती है उस आदमी को जो मैं अब बन चुका हूं। सबसे पहला स्टेप, उसकी सर्टेनिटी को खाना बंद करो। जब वो आपको छोड़कर जाती है तो उसे पूरी सिक्योरिटी होती है। वो सोचती है मुझे उसका अगला मूव पता है। वो एक्सपेक्ट करती है आपका टेक्स्ट, आपका चेक इन, आपका उसकी पोस्ट्स पर ध्यान देना, शायद आपसे फिर चांस मांगना। ये सर्टेनिटी उससे कंट्रोल देती है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हो, ना गुस्से में, ना गेम्स खेलकर, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, तो उसका पूरा पैटर्न टूट जाता है। अब कहानी जो उसने खुद को सुनाई थी वो समझ ही नहीं आती। वो सोचती थी उसने आपको समझ लिया है, लेकिन अब आप अनरीडेबल हो। और सच ये है कि इंसानी दिमाग सर्टेनिटी से ज्यादा ऑब्सेस करता है अनसर्टेनिटी पर। अगर उसे पता है आप क्या कर रहे हो तो वो आपको भूल सकती है, लेकिन अगर वो समझ ही नहीं पा रही तो आप बार बार उसके दिमाग में रीप्ले होते रहोगे। इसलिए अपनी हर बात, हर टेक्स्ट, हर लाइक से उसे सर्टेनिटी मत दो। उसे साइलेंस का टेस्ट चखाओ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टेस्ट। दूसरी चीज, लॉस को रीडिफाइन करो। ज्यादातर मर्द खुद को विक्टिम समझते हैं कि मुझे छोड़ दिया गया, मैं अकेला रह गया। लेकिन ये गलत फ्रेम है। सच ये है कि उसने सिर्फ आपको नहीं छोड़ा, उसने आपके साथ वो सब छोड़ा जो आप उसकी जिंदगी में लेकर आए थे। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सपोर्ट, आपका मैस्कुलिन ग्राउंडिंग, आपकी प्रेजेंस। और जब आप सच में पीछे हट जाते हो तो ये लॉस उसे भी फील होता है। इसलिए आपका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मर्द अपने दिमाग में ये लाइन बैठा लेते हैं, शी लेफ्ट मी, लेकिन असली सच्चाई है शी लॉस्ट मी। हाँ, उसने आपको खोया। उसने उस आदमी को खोया जिसने उसे कंसिस्टेंसी दी। उसने वो फाउंडेशन खो दिया जो आपने उसकी जिंदगी के लिए बनाया था। जब आप इस फ्रेम को अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप चेसिंग करना बंद कर देते हो, आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, और आप चलने लगते हो वैसे ही जैसे कि आप हमेशा से प्राइज थे। यही फ्रेम ऑफ लॉस उसके दिमाग में रिग्रेट का बीज बोता है, ना आपकी बेगिंग, ना आपकी एक्सप्लेनेशंस। फोर्थ चीज, बिल्ड विदाउट ब्रॉडकास्टिंग। ग्रोथ पावरफुल है, लेकिन अगर आप उसे फ्लॉन्ट करोगे तो वो वीक लगती है। कई मर्द जिम सेल्फीज डालकर, सक्सेस दिखाकर, या इनडायरेक्टली ये हिंट देकर कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने लेवल अप कर लिया है। लेकिन सच में ग्रोथ कभी चिल्लाती नहीं, वो विस्पर करती है। सबसे पावर वाली एवोल्यूशन साइलेंस में होती है। अपना बॉडी बिल्ड करो, पैसा बनाओ, पर्पस खोजो, ना उसे दिखाने के लिए, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, सिर्फ अपने लिए। और फिर एक दिन बिना आपके कुछ कहे वो सुनेगी या देखेगी कि आप क्या बन चुके हो, और वो इम्पैक्ट किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट से 1000 गुना बड़ा होगा। साइलेंट ग्रोथ का अपना वेट होता है। वो शॉक करती है, वो हिला देती है, क्योंकि ये प्रूफ है कि उसके बिना भी आपने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया बल्कि थ्राइव किया। फिफ्थ चीज, लेट हर चेज क्लैरिटी। ज्यादातर मर्द अपनी मिस्ट्री खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओवर एक्सप्लेनिंग से। वो बताते हैं मैं साइलेंट क्यों हुआ, मैंने पीछे क्यों हटाया, मुझे दूसरा चांस क्यों मिलना चाहिए। लेकिन जिस पल आप एक्सप्लेन कर देते हो, आप उसे क्लोजर दे देते हो। और याद रखना, क्लोजर इज द डेथ ऑफ अट्रैक्शन। इसके बजाय उसे वंडर करने दो, उसे सवालों में जीने दो, उसे क्लैरिटी खुद चेस करने दो। उसे उन सवालों के साथ अकेला छोड़ दो जिनके जवाब उसके पास नहीं है। उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया, उसने मेरे लिए फाइट क्यों नहीं की, वो हर दूसरे आदमी की तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस ही उसे रेस्टलेस बनाते हैं, ये टेंशन क्रिएट करते हैं। और याद रखो, औरतें टेंशन की तरफ ज्यादा खींचती हैं, कंफर्ट की तरफ नहीं। आपकी साइलेंस सिर्फ एब्सेंस नहीं है, वो एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वो बार बार खोजने की कोशिश करेगी। सिक्स्थ चीज, इमोशनल कंट्रोल मास्टर करो। जब आप काम रहते हो, इवन रिजेक्शन में, इवन लॉस में, तब आप हर दूसरे आदमी से अलग हो जाते हो, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल रेयर है। ज्यादातर मर्द या तो गुस्से में फट जाते हैं, या गिड़गिड़ाते हैं, या टूट जाते हैं। लेकिन जो आदमी नहीं टूटता, जो अपनी इमोशंस को एक्शंस पर हावी नहीं होने देता, वो आदमी अनफॉरगेटेबल बन जाता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं है, इसका मतलब है मास्टरी। आंधी को फील करना, लेकिन उसे अपनी डायरेक्शन तय नहीं करने देना। ये स्टेडीनेस एक ही चीज कम्युनिकेट करती है, आपको अब उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है।
और आयरनी ये है कि जिस पल उसे लगता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं रही, उसी पल वो आपकी प्रेजेंस फिर से क्रेव करने लगती है। सेवेंथ चीज, स्टॉप वेटिंग फॉर हर रिटर्न। सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि आदमी लिम्बो में जीने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद एक दिन वो वापस आ जाएगी। ये माइंडसेट आपको स्टक कर देता है। आपकी पूरी जिंदगी एक पॉज बटन पर चली जाती है जब तक वो डिसाइड ना करे कि फिर से प्ले करना है। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे ही आप वेट करना छोड़ देते हो, एनर्जी पूरी तरह फ्लिप हो जाती है। जब आप पूरी तरह जीना शुरू कर देते हो, जब आप अपना सब कुछ अपने पर्पस में डाल देते हो, जब आप सच में एक्सेप्ट कर लेते हो कि शायद वो कभी वापस ना आए, तब आप अंदर से फ्री हो जाते हो। और ये फ्रीडम मैग्नेटिक होती है। वो उसे फील करती है, वो उसे देखती है, क्योंकि औरत के लिए सबसे अट्रैक्टिव वही आदमी होता है जो अब उसकी डिसीजन की कैद में नहीं है। एथ चीज, साइलेंस से पीस बना लो। यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वो साइलेंस नहीं सह पाते, वो रातें उसके बिना नहीं सह पाते, वो सुबहें जब उसकी वॉइस नहीं सुनाई देती उन्हें तोड़ देती हैं। लेकिन सच ये है, अगर आप उस साइलेंस को एक्सेप्ट कर पाते हो, अगर आप उस लोनलीनेस को अपने ग्रोथ का हिस्सा बना पाते हो, तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। शुरुआत में वो साइलेंस असहनीय लगती है, इसलिए मर्द उसे तोड़ देते हैं, टेक्स्ट करके, कॉल करके या उसकी अटेंशन खोजकर। लेकिन असली ताकत साइलेंस में ही बनती है। यही साइलेंस आपको पेशेंस सिखाती है, यही साइलेंस आपको सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिलाती है, यही साइलेंस आपकी इमोशनल रेजिलियंस को फोर्ज करती है। अगर आप उस साइलेंस से शांति बना लेते हो, तो अब आप उसके खोने के डर से कंट्रोल्ड नहीं रहते, बल्कि वही साइलेंस आपकी पावर बन जाती है, क्योंकि जब वो उस साइलेंस से भाग रही है, आप उसे मास्टर कर रहे हो। नाइन्थ चीज, अनफॉरगेटेबल बनो बाय बिकमिंग अनरिकग्नाइजेबल। उसने जिस आदमी को छोड़ा था, वो प्रिडिक्टेबल था, हमेशा अवेलेबल था, और रिलेशनशिप ने ही उसे डिफाइन किया था। लेकिन जब वो आपको दोबारा देखे या आपके बारे में सुने, तो आप अनरिकग्नाइजेबल लगने चाहिए। सिर्फ लुक्स में नहीं, बल्कि अपने पूरे वाइब में। आपकी वॉइस काम हो, आपकी एनर्जी शार्प हो, आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो। अनरिकग्नाइजेबल पर अनफॉरगेटेबल, क्योंकि उस पल उसे एडमिट करना पड़ेगा कि जिस आदमी को उसने छोड़ा था, वो आदमी अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये रियलाइजेशन किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी चोट करती है। टेंथ चीज, जब वो वापस आए, तो वही आदमी मत बनो जिसे वो छोड़कर गई थी। यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वो वापस आती है और वो फिर से क्रम्बल कर जाते हैं, फिर से सॉफ्ट, रिएक्टिव और डेस्परेट बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने सच में ये जर्नी पूरी की है, तो जब वो लौटेगी, तो उसे पहले वाला आदमी नहीं मिलेगा। उससे मिलेगा कोई काम, कोई स्ट्रॉन्गर, कोई डिसिप्लिन्ड इंसान। वो आदमी जिसे अब उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और यही आयरनी है, जब वो सच में लौटती है, तब ये मैटर भी नहीं करता कि वो रहती है या नहीं, क्योंकि तब तक आप ऑलरेडी जीत चुके हो।